धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि, सरकार ने माना दिल्ली में लाल किले के पास हुआ आतंकी हमला। दिल्ली ब्लास्ट केस में तलाशी जा रही लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद से बरामद। डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर खरीदी थी यह कार। दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन आया सामने। तुर्की में जैश के हैंडलर्स से मिले थे उमर और मुज़म्मिल। दिल्ली कार ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर उमर। दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में जम्मू कश्मीर के 6 डॉक्टर। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। लखनऊ की डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर परवेज भी हिरासत में। ब्लास्ट की जांच में महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा शक की बुनियाद पर तंग करना सही नहीं। डॉक्टर उमर के पिता के साथ गलत व्यवहार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए सवाल। तनवीर सादिक ने कहा, कश्मीरियों को किया जा रहा है परेशान, हम भारतीय हैं, विदेशियों जैसा व्यवहार क्यों। टेरर लिंक के मामले में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम की संपत्ति होगी कुर्क। डीजीपी नलिन प्रभात ने जारी किया आदेश। बाबर कादरी हत्या केस में जेल में है मियां कयूम। पीएम मोदी ने किया एलएनजेपी अस्पताल का दौरा। दिल्ली धमाके में घायल लोगों से की मुलाकात। अस्पताल में घायल लोगों का जाना हाल। मुलाकात के बाद पीएम मोदी का एक्स पोस्ट लिखा, साजिश रचने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाएंगे, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराज्यपाल ने बताया कि आतंकवाद सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाता है, भाईचारे को कमजोर करता है। कहा, आतंकवाद ने कश्मीर के युवाओं का जीवन प्रभावित किया और विकास में बाधा डाली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर से सबक सीखे, भविष्य की जंग के लिए तैयार हैं। कुपवाड़ा में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी के सदस्यों के घरों और परिसरों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। लाल किला के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर एनआईए को जांच में कर रही है सहयोग। सीआई के श्रीनगर पुलिस की मदद से शोपियां के इरफान अहमद वागी को फरीदाबाद में किया गिरफ्तार। श्रीनगर के मस्जिद के इमाम इरफान फरीदाबाद मॉड्यूल में विस्फोटक बरामद की मामले का पहला सुराग। मौलवी इरफान अहमद की पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया। पहले ही श्रीनगर से इरफान अहमद को हिरासत पर लिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी। जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी। नदीगाम में डॉक्टर हामिद फयाज और चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घरों की तलाशी। पुलिस ने जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। कुलगाम में पिछले 4 दिनों में 400 से अधिक तलाशी अभियान। 500 लोगों से पूछताछ, कई हिरासत लिए गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बारामूला के सुपोर में भी पुलिस की छापेमारी। जमात इस्लामी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने सेना, सीएपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आरआर, सीआरपीएफ, सीआईडी और केंद्रीय एजेंसियों ने भाग लिया। रामबन में एसएसपी अरुण गुप्ता की अगुवाई में शीतकालीन सुरक्षा रणनीति और आतंकवाद विरोधी तैयारियों पर हुई चर्चा। एसएसपी ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने, खुफिया साझेदारी और जिले में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल ने पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ किया प्रदर्शन। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों की जांच की मांग की। अवंतीपुरा में जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। कई जगहों से डिजिटल उपकरण मिले। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए ने 10 अधिकारियों की विशेष टीम गठित की। टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के दौरान कई वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिले। इन फुटेज का इस्तेमाल ब्लास्ट की जांच और संदिग्धों की पहचान में किया जाएगा। लाल किला चांदी चौक इलाके के सीसीटीवी में ब्लास्ट की तस्वीरें कैद। लाल गुब्बारे की तरह धमाके का असर दिखाई दिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। कार्रवाई मामले की जांच और सबूत जुटाने के तहत की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बढ़ाई गई। कई जगहों पर लगाए गए नाके, जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट आई सामने। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया। डॉक्टर तजामुल मलिक को पुलिस ने हिरासत में लिया।
दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की थी प्लानिंग। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने की थी लाल किले की रेकी। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से मिली जानकारी। दिवाली पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमले की थी प्लानिंग। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर में छापेमारी। डॉक्टर परवेज के घर से यूपी एटीएस को मिले एक हार्ड डिस्क और 3 मोबाइल फोन। अपनी बहन शाहीन से बातचीत करता था परवेज। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था डॉक्टर परवेज। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। डॉक्टर निसारुल हसन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन से किए गए थे बर्खास्त। अब फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। डॉक्टर शाहीन के आतंकी कनेक्शन की जांच में कानपुर लिंक आया सामने। 2006 से 2012 तक GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रही डॉक्टर शाहीन। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्पेशल ऑपरेशन टीम गठित की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी। श्रीनगर से आने वाले सभी वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद उधमपुर में सुरक्षा बढ़ी। CRPF 137 बटालियन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे जांच। अवंतीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के कई घरों पर की छापेमारी। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का नया वीडियो आया सामने। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ था डॉक्टर उमर। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। अस्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख का ऐलान। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में हुई मीटिंग। LG मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा हालात को लेकर की गई हाई लेवल बैठक। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर रहे डॉक्टर रॉयलन के पास AK-47 मिली थी जानकारी। उनका लोक सेवा आयोग से चयन हुआ था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिकॉर्ड जांच की और डॉक्टर संजय काला ने इसकी पुष्टि की। लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। मडियाओ स्थित उनके घर से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त किए। लखनऊ में डॉक्टर मुजम्मिल ने 13 सितंबर को लिया था कमरा। इसके बाद कभी कमरे पर नहीं आया था डॉक्टर मुजम्मिल। मुजम्मिल ने कमरे का 2 महीने का दिया था एडवांस रुपया। 3 दिन पहले मुजम्मिल ने कश्मीर से आए 2 लोगों को रूम में रखा सामान दिया था। दिल्ली ब्लास्ट के खिलाफ सोनमर्ग और हंदवाड़ा में गुस्सा। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी मृतकों को श्रद्धांजलि। गुनहगारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग। कुलगाम पुलिस की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। SSP इनायत अली चौधरी का बयान, कहा संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बनी रहेगी। दिल्ली धमाकों के बाद जांच जारी। आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कठुआ के लोग गुस्से में। बरवाल गांव में पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के पुतले जलाए गए। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। राजौरी के हैमिल्टन पुल के पास ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल। लोगों ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। लद्दाख के तहसुरु गांव में NTCP पहल के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3O किया गया आयोजित। प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त समाज की शपथ दिलाई गई। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता की और नए इनोवेशन कैंपस का इफ्तिताह किया। दिल्ली आतंकी हमले के बाद राजौरी जिला हाई अलर्ट पर। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राजौरी प्रशासन ने जम्मू राजौरी के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा की शुरू। 2000 रुपए किराए वाली यह सेवा प्रतिदिन 5 यात्रियों को ले जाएगी। पुलवामा के जासू क्षेत्र में सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया आयोजन। मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई। करगिल में पोर्गी कवि हाजी मोहम्मद हुसैन रहमान की पुस्तक रहनामा फिरीन का विमोचन। कार्यक्रम पोर्गी सांस्कृतिक और साहित्यिक सोसाइटी और लद्दाख कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया।
बारामूला में आरडीडी मंत्री जावेद अहमद डार ने 4.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पुलवामा के मलिकपुरा इलाके में नजीर अहमद का मिला शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच और पोस्टमार्टम कराया। पुलवामा के बांगर कंडी इलाके को पहली बार सड़क से जोड़ने का काम हुआ शुरू। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया। पुलवामा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ की छापेमारी। तलाशी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने ख्योरा में एक कलवर्ट के काम का किया निरीक्षण। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम जल्द पूरा किया जाए। पुंछ के परेड पार्क में वंदे मातरम के 150 वर्षों के मौके पर सामूहिक गायन किया गया आयोजित। जिला प्रशासन के अधिकारियों और लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय गीत गाया, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। सोपोर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जिले में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। गुलबर्ग की वागोरा करेरी विधायक इरफान हफीज लोन ने किया बिजली आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बिजली बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का यकीन दिलाया। दिल्ली विस्फोट के बाद सोपोर में सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रमुख स्थानों पर गहन निरीक्षण और जांच तेज की। दिल्ली विस्फोट के बाद टंगमर्ग में चेक पॉइंट किया गया स्थापित। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी जारी। बांडीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर की बड़ी कार्रवाई। जिले भर में कई जगहों पर छापे मारे। कठुआ की बनी भरमोटा सड़क पर एक ट्रक में लगी अचानक आग। ट्रक पंजाब से पराली लेकर रोलका जा रहा था। गांधरबल के अखल में पुलिस ने मंजूर अहमद गुंची के घर छापा मारा। 4.5 किलो गांजा किया जब्त। गुलबर्ग में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने जनसभा कर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही समाधान का भरोसा भी दिया। दिल्ली धमाके के बाद कठुआ में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने विशेष नाका लगाकर हर गाड़ी की जांच की। पुंछ के शिरोमणि डेरा संतपुरा नंगली साहब में महंत मंजीत सिंह जी का 34वां गद्दी दिवस। बड़ी संख्या में लोगों ने मनाया उत्साह। बांडीपुरा के सुंबल स्थित नानी नारा बेली ब्रिज की हालत जर्जर। पुल की ढीली लोहे की प्लेटें हादसे का खतरा बढ़ा रही हैं। अवंतीपुरा इस्लामिक विश्वविद्यालय के स्थापना सप्ताह 2025 में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। अनंतनाग पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में उत्तरासू और दूरू थानों से 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा और अफीम बरामद। अनंतनाग के उत्तरासू में दिलपजीर खान ने 3.140 किलोग्राम भांग भूसा जब्त किया। दुरू में शरूफ अहमद और मोहम्मद यासिन शाह से 750 ग्राम गांजा और 410 ग्राम अफीम बरामद। डोडा के गुवारी मार्केट में लगी भीषण आग। 7 दुकानें और 2 कॉम्प्लेक्स जलकर खाक। डोडा में 5 मजदूरों को सुरक्षित बताए गए। पुलिस, सेना और अग्निशमन दल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेंढर इलाके में गोरसाई नाला और ओडी पुल की जर्जर हालत। सड़क की बिगड़ी हालत के कारण वाहन चलाना परेशान। सुमो यूनियन ने प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग की। गांधरबल के बोनीबाग कांगन में सड़क दुर्घटना। ऑल्टो कार लोड कैरियर से टकराई। हादसे में एक महिला घायल। मनाली में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कई कारोबार से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। सोलन के एप्पल मार्केट के पास कूड़े में लगी आग। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। दिल्ली विस्फोट के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हिमाचल हाट की रखी आधारशिला। नूरपुर में लिंक रोडों की खराब स्थिति से जनता में रोष। बरसात के बाद सड़कें नहीं बनी। राहगीरों को हर दिन होती है परेशानी।
सोलन के कथेड़ बाईपास पर महीनों से धंसी सड़क की मरम्मत होगी शुरू। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कल से मशीनरी लगवाकर काम शुरू करने का भरोसा दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हिमाचल प्रदेश सतर्क। बिलासपुर में पंजाब सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद देश भर में हाई अलर्ट। हिमाचल में सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी। एसपी देहरा के निर्देश पर संसारपुर टेरेस में पुलिस ने नाका लगाया। हर वाहन के सघन जांच, संदिग्धों पर भी सख्त नजर। हिमाचल पुलिस ने बढ़ाई नाइट पेट्रोलिंग। जनता से सहयोग और संदिग्ध सूचना तुरंत 112 पर देने की अपील। बिहार में आए एग्जिट पोल पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया। कहा, बिहार की जनता ने एनडीए के विकास को अपनी मुहर लगाई। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर किया पलटवार। कहा, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ऊना में यूथ फेस्टिवल का आयोजन। पीजी कॉलेज ऊना में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का भव्य शुभारंभ। इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिमला में सीएम सुक्खू ने हिमाचल हाट की रखी आधारशिला। सारी महिलाओं के उत्पादों के लिए बनेगी हाट। हिमाचल में पेपर लीक और नकल रोकने को लेकर राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने नए निर्देश किए जारी। महिला अभ्यर्थियों को मेहंदी, अंगूठी, मंगलसूत्र और किसी भी धातु वस्तु के साथ परीक्षा देने पर रोक। हमीरपुर में 17 नवंबर को ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों की परीक्षा 8 जिलों के 13 केंद्रों में होगी। सचिव सचिन विक्रम महाजन ने निष्पक्ष परीक्षा के पुख्ता इंतजाम की पुष्टि की। मंडी के 14 स्कूल सीबीएसई बोर्ड के अधीन। अगले सत्र से पढ़ाई और शिक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव होने की तैयारी। प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने की तैयारी जोरों पर। शिक्षकों को 50 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 साल तक तबादला नहीं होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18